अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो ये वाला जो हमारा आज की वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आईबीए की टेस्ट दी हुई है और जो अभी सिंध जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसकी पॉलिसीज रखी क्या हुई है, मतलब किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, आपकी कितनी मार्क्स है तो आपके कितने चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू पे कितने मार्क्स हैं और ग्रेडिंग क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप मैट्रिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, सबके लिए रूल सेम है। अब रूल ये है कि टोटल हमारे पास 100% है, मार्क्स 100 मार्क्स है। उसमें क्या है, जो 50% मार्क है वो आपकी आईबीए टेस्ट स्कोर्स पे। ठीक है, ये कैसे होगी ये मैं आपको पूरा कंटिन्यू डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद ये है ग्रेडिंग पॉलिसीज, वो है हमारे पास 20% हमारे पास ग्रेडिंग पॉलिसी है और इंटरव्यू के 30% है। अब ये तीनों को मिलाकर आपके स्कोर कैसे काउंट होगा वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले आते हैं हम लोग स्कोर्स पे। आपकी फॉर एग्जांपल आईबीए की मार्क्स है 8 मार्क्स, ठीक, तो वो आपकी काउंट होंगी 50%। जितनी भी हुई उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा, 50% निकल आएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने 80 टेस्ट में मार्क्स लिए तो आपके वो काउंट होंगे 40, क्योंकि मार्क्स की जो कैटेगरी है वो है जितना भी टेस्ट स्कोर होगा वो 50% ही काउंट होगा। 50% का मतलब ये हुआ कि अगर 80 मार्क्स है आपकी तो 40 काउंट होंगी, 60 है आपकी तो 30 काउंट होंगी, इसी तरीके से। तो पहला रूल तो हमारा ये रहा कि आपकी 80 मार्क्स है आपको वो 40 काउंट होगी, आपकी 60 मार्क्स है आपकी वो 30 काउंट होगी, सबसे पहला रूल। अब सेकंड जो है वो ग्रेडिंग पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरमीडिएट की हुआ, आपका ग्रेड ए आया है, अब 100 में से समझो 30%, 30 है आपकी मार्क्स होगी। अब 20% है ग्रेडिंग पे, आपकी है ए ग्रेड। अब ए ग्रेड पे कितने आपके मार्क्स ऐड होंगे, तो ये है ग्रेडिंग पॉलिसी। मतलब अगर आपका ग्रेड ए है तो आपकी 20 मार्क्स काउंट होगी, आपका ग्रेड बी है तो वो 15 मार्क्स काउंट होगी, ग्रेड सी है तो वो 10 मार्क्स काउंट होगी। ठीक, अगर हमारा थर्ड है इंटरव्यू पे 30% इन्होंने रखे हुए। ठीक है, इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं। अब आप जैसे जितना इंटरव्यू देंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसका स्कोर है 70 ऑन आईबीए टेस्ट, ठीक है, तो 70 वो 70 काउंट नहीं होंगे, उसको हाफ करेंगे, 50% है तो 70 का हाफ हो जाएगा 35। ठीक, अब उसका फॉर एग्जांपल ग्रेड कंसीडर कर लेते हैं, ए ग्रेड है। ठीक, ए ग्रेड है तो ए ग्रेड में हम ऊपर देख के आए 20 मार्क्स ऐड होंगी। ठीक है, तो 20 ये और 35 ये, तो ये हुए 55। अगर उसी कैंडिडेट का बी ग्रेड है तो 15 मार्क्स ऐड होंगी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 35 + 15 = 50। ठीक, अगर उसका सी ग्रेड है फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट या मैट्रिक में, तो उसकी मार्क्स जो आएंगी 10 मार्क्स होंगी, 10 मार्क्स ये और 35 ये हो गई उसकी 45। अब थर्ड रहता है हमारा इंटरव्यू पे टोटल मार्क्स है 30। अब ग्रेड ए बी सी, एक स्टूडेंट ने लिए 55, दूसरे ने 50, तीसरे ने 45। अब इन तीनों के पास ऑप्शन है 30 मार्क्स इन तीनों को मिल सकती है। कैसे, इंटरव्यू के। अब जिसका इंटरव्यू जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाएंगी। 30 में से उसको 20 मिल रही है, 15 मिल रही है या फिर 25 मिल रही है, वो डिपेंड करता है उसके स्कोर्स पे। तो ओवरऑल ये जो क्राइटेरिया है, पॉलिसी है फॉर मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईबीए टेस्ट दी हुई है, उनको जॉब किस हिसाब से मिलेंगी, कैसे उनकी टोटल मार्क्स ऐड होंगी, तो ये उसका एक सिंपल इंफॉर्मेटिव वीडियो था। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप था आईबीए टेस्ट, सेकंड है हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी, थर्ड है हमारा इंटरव्यू। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।